नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, जो कि हालांकि रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि जी रामायण में भी है कि त्रिजटा ने माता सीता को रावण वध की युक्ति बताई है कि रावण का वध कैसे होगा। ये सीता जी को, माता सीता जी को त्रिजटा बताती है। ये कथा जब की है जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है और भगवान राम अपने विशेष बाणों से उसका बार बार सिर काटते हैं, बार बार भुजाएं काटते हैं, लेकिन उसके सिर बार बार उतने ही हो जाते हैं। उसके नए सिर नए भुजाएं फिर से आ जाते हैं और भगवान राम बार बार बाणों से काटते हैं। जब ऐसी खबर माता सीता जी के पास पहुंचती है तो माता सीता जी दुखी हो जाती हैं। तब त्रिजटा रावण के वध का राज बताती हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे आपको पता लग सके कि रामायण में ऐसे कितने राज छुपे हुए हैं। तो तभी आपको रामायण के इस राज के बारे में पता चल पाएगा। दोस्तों, बात ये जब की है जब माता अशोक वाटिका में गुप्तचरों जाना, क्योंकि पहले आप समझिए त्रिजटा कौन थी। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी और गंधर्व कन्या शर्मा जो विभीषण की पत्नी थी उनकी पुत्री थी। विभीषण जैसे कि विद्वान थे और भगवान के उपासक थे, भगवान राम के चरणोपासक थे, इसी प्रकार त्रिजटा भी भगवान की उपासक थी, धार्मिक थी और बड़ी ही ज्ञाता थी। वो माता सीता की सेवा में रहती है लेकिन भगवान के चरणों की उपासना भी करती है। तो माता सीता को अपने गुप्तचर लगा के रखे हुए थे, उसने पल पल की खबर दिलवाती है युद्ध की त्रिजटा। तो गुप्तचर जब ये बताते हैं कि 2 दिन का युद्ध बराबर चल रहा है, भगवान राम रावण के बार बार सर काटते हैं, भुजाएं काटते हैं, तो बार बार उसके नए सिर नए भुजाएं उगाते हैं, वो मारे मरता ही नहीं है। जब ये बात माता सीता को पता चलती है तो माता सीता बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, बड़ी दुखित हो जाती हैं। जब तक वहाँ पे त्रिजटा आती है तो त्रिजटा से बोलती हैं, हे माता। वो माता कह के संबोधन करती हैं, वो उनको पुत्री समान संबोधन करती हैं माता सीता को। तो बोलती है, हे माता, आप मुझे बताइए कि ये दुख कैसे समाप्त होगा, भगवान राम का और मेरा मिलन कब होगा, भगवान के चरणों की दर्शन मुझे कब हो पाएंगे। बहुत प्रकार से विलाप करती हैं, दुखी होती हैं। वो कहती हैं, शायद इस जन्म में तो भगवान राम के चरणों के दर्शन मुझे नहीं हो पाएंगे, शायद भगवान राम ने मुझे त्याग दिया है, मेरे ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं डालना चाहते, यही कारण है कि रावण का वध नहीं हो पा रहा है। अब तो विधाता भी मेरे खिलाफ हो गया है, जिसने भगवान राम से मुझे ये वियोग प्राप्त किया है। बहुत प्रकार से विलाप करती हैं, बहुत प्रकार से ऐसी बातें कहती है। तब त्रिजटा उनको समझाती है। त्रिजटा बहुत ही विद्वान है, मनोविज्ञान को जानने वाली है, वेदों को जानने वाली है। इस वीडियो छोटा है इसलिए मैं त्रिजटा के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। त्रिजटा महाज्ञाता है, बहुत ही मनोविज्ञान को जानने वाली है, साइकोलॉजी की ज्ञाता है। क्योंकि एक घटना और होती है, जब माता सीता को रावण डराता है, धमकाता है, बोलता है सुबह तुझे देखूंगा आके, तो माता सीता कहती है, इससे तो बढ़िया है कि माँ त्रिजटा एक काम करो, मेरे लिए चिता बना दो, मैं तो आत्मदाह कर लूँगी। तब त्रिजटा बड़े ही दिमाग लगा के बोलती है कि रात्रि के समय माता जी लकड़ी कहाँ से मिलेगी, इसलिए आपकी मैं इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि उस समय माता सीता को बहुत क्रोध था, तो क्रोध में इंसान कुछ भी कर सकता। तो अपने मनोविज्ञान का उपयोग करके माता सीता की बात को ऐसे टाल देती है। अब आते हैं राम रावण के युद्ध की कहानी पर। तो यहाँ त्रिजटा माता सीता से बोलती है कि मतलब मोटिवेट करती है, ढनास बनाती है। वो किस प्रकार से, आप सुनिए, यही तो राज की बात है कि माता सीता से बोलती है कि भगवान राम रावण के सिरों को काट रहे हैं, भुजाओं को काट रहे हैं, लेकिन रावण के हृदय में बाण लगते ही रावण की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान राम रावण के हृदय में बाण नहीं मारते हैं, क्योंकि वो नित पल हर समय माता जानकी यानी कि आपकी छवि को स्मरण करता रहता है, आपकी छवि को धारण किए हुए हैं, और आप भगवान राम की छवि को हृदय में धारण किए हो, और भगवान राम के अंदर, भगवान राम के उदर में
सात और लोक बसे हो, त्रिलोक बसे हो, ब्रह्मलोक, मृत्युलोक, सारे लोकों का वास है। अगर भगवान राम रावण के हृदय में तीर मारते हैं तो रावण तो समाप्त हो ही जाएगा, साथ साथ माता सीता जी के हृदय में भगवान राम बसे हैं, राम के उदर में जो लोक बसे हो वो सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम उसके हृदय में बाण नहीं मारते। इस प्रकार से बहुत प्रकार से ज्ञान की बातें सुना करके माता सीता जी को वो ढाढ़स बताती है। माता सीता जी से कहती है कि ऐसा भी ना सोचें आप कि रावण का वध नहीं होगा या रावण का नाश नहीं होगा या रावण की मृत्यु नहीं होगी। जब बार बार भगवान राम रावण के सर काटेंगे तो वो एक बार विचलित हो जाएगा, उसका ध्यान जैसे ही आपके नाम के स्मरण से, आपकी छवि के स्मरण से अलग होगा, उसी क्षण भगवान राम उसके हृदय में बाण मारेंगे, वो मर जाएगा, उसका नाश हो जाएगा और आपका भगवान राम का मिलन निश्चित ही होगा। आप किसी प्रकार से मन में दुखी मत होइए, क्योंकि सीता माता मन में दुखी होकर ये भी बोलती हैं कि वो जो हिरण था, सोने का हिरण था, उसको हठपूर्वक मैंने मांगा था, ये शायद नहीं करती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते, भगवान राम से वियोग नहीं झेलना पड़ता, और मैंने अपने प्रिय देवर लक्ष्मण जी से भी कुछ दुर्वचन कहे थे, उसका ही ये फल है जो भगवान राम ने मुझे त्याग दिया। विशेष प्रकार का दुख था, वो सब ऐसी बातें करके त्रिजटा ज्ञानवान बातें करके माता सीता को ढाढ़स बताती है, मोटिवेट करती है। वो बहुत बड़ी विज्ञाता भी है, मनोविज्ञान के जानने वाली भी है और मोटिवेशनल भी है। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बताऊंगा कि त्रिजटा साधारण नहीं है, वो एक असाधारण राक्षसनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता सीता को कहते हैं भगवान राम ने 100 बाण उसके सर में मारे हैं रावण के, और एक के 100 बाण उसके सर में, 100 बाण उसकी भुजाओं में मारते हैं, और वो 30 बाण चला के 10 सिर और 20 भुजाओं को बार बार काटते रहते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। इसी के आगे चल करके जब विभीषण जी सोचते हैं कि इस प्रकार से तो इसका वध होगा नहीं, तो वो राज की बात बताते हैं कि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है। तो भगवान राम सिर्फ 31 बाण चलाते हैं, केवल 31 बाण, जो 10 बाण उसके सर को काटते हैं, 20 बाण उसकी भुजाओं को काटते हैं, और एक विशेष बाण होता है जो उसके नाभि में लगता है और उसके नाभि के अमृत कुंड को सुखा देता है। इस प्रकार से रावण का वध हो जाता है। दोस्तों, सत्य की तो हमेशा विजय होती है और अधर्म का नाश होता है, ये तो वेद विदित है, यानी शास्त्रों में विदित है, इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं। बस हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, इसके बीच में लोगों के मन विचलित हो जाते हैं, जैसे माता सीता का ही मन विचलित हो गया। यही संदेश देना चाहते हैं इस लीलाओं से भगवान राम, और अंत में रावण की मृत्यु होती है, भगवान राम को ये कीर्ति प्राप्त होती है। तो बताना मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आपको ये त्रिजटा का रहस्य पता था कि त्रिजटा इतनी ज्ञानवान थी, उसने ये माता सीता को कैसे ढाढ़स दी? मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।